बिहार में लगता है कि बालू माफिया अब निरंकुश होते जा रहे हैं। उनको किसी भी तरीके की सख्ती का कोई डर नहीं है, पुलिस महकमे का कोई खौफ नहीं है, राजस्व विभाग का कोई खौफ नहीं है। ना तो सम्राट चौधरी का दहशत काम कर रहा है, ना ही विजय सिन्हा की चेतावनी काम कर रही है। तो आखिरकार इतने बेखौफ कैसे हो गए? और आजकल जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, बेगूसराय का वीडियो, उससे साफ समझ में आ रहा है कि बालू माफिया किसी के रोके से नहीं रुक रहे हैं। तो क्या है ये मामला, जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो बेगूसराय का इलाका, जाहिर सी बात है, दबंगों के लिए, बाहुबलियों के लिए जाना जाता है। इसके पास में ही मोकामा का भी इलाका है। मतलब बेगूसराय का जो दियारा इलाका है वो मोकामा से भी कहीं ना कहीं वो जुटता है। और मोकामा में अनंत सिंह के बारे में कौन नहीं जानता, मोकामा के अनंत सिंह के बारे में। लेकिन बेगूसराय में जिस तरह की चीजें हुई, वो भी बिल्कुल पुलिस के सामने में छाती ठोक करके जिस तरीके से बालू माफिया ने किया, उसने पूरे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। उसने ये भी सवाल खड़े कर दिए कि क्या पुलिस महकमा भी बेबस है? उसने भी घुटने टेक दिए हैं, क्योंकि वायरल वीडियो में साफ साफ दिख रहा है। यह घटना बेगूसराय के चकिया थाना क्षेत्र के रूपनगर इलाके की है। रूपनगर गांव है, उसके पास में जो गंगा का दियारा इलाका है, वहां का यह वीडियो है। वहां से यह वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि दो युवक हाथ में हथियार लहराते हुए बड़े बेखौफ अंदाज में चले जा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, हवाई फायरिंग हो रही है। एक युवक के पास में 2 पिस्टल है दोनों हाथ में, और एक ने अपने हाथ में हथियार रखा हुआ, राइफल या बंदूक जैसी कोई चीज नजर आ रही है। गाली गलौज भी हो रहा है इस वीडियो में, साफ साफ सुना जा सकता है, हालांकि हम आपको नहीं सुनवा रहे हैं। और इस दौरान यह भी अनुमान लग जाता है कि पुलिस की मौजूदगी भी उस इलाके में है, पुलिस भी मौजूद है। इसके बावजूद जिस तरीके से बेखौफ अंदाज में ये दोनों युवक नजर आते हैं, उससे ये सवाल उठने लगा कि क्या इनके अंदर पुलिस महकमे का भी खौफ नहीं है, या क्या पुलिस महकमे की भी मिलीभगत है इनके साथ में। सम्राट चौधरी तो बड़े बड़े दावे करते हैं, विजय सिन्हा बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बालू माफिया से निपटा जाएगा, शराब माफिया से निपटा जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। लेकिन जब इस तरह के वीडियो आते हैं तो सवाल उठता है, आपके जहन में भी, मेरे जहन में भी, सभी लोगों के जहन में सवाल यही उठता है कि क्या इतनी चेतावनी देने के बावजूद बालू माफिया बेखौफ है? क्या पुलिस महकमा अपना दहशत इन लोगों के दिल में जमा पाने में सफल नहीं हो पाया? क्योंकि ये जो युवक दिख रहे हैं, बाद में ये भी स्टैब्लिश हो गया कि ये दोनों बालू माफिया हैं, और ये तो केवल प्यादे हैं, इनके आगे पूरा नेटवर्क है। बड़े बड़े सफेद पोश लोग हैं जिनके इशारे पर संगठित तरीके से अवैध खनन हो रहा है बालू का। गंगा के किनारे का जो पूरा दियारा इलाका है, गंगा के तटवर्ती इलाके हैं, वहां से बालू का अवैध खनन हो रहा है, वहां से अवैध ढुलाई हो रही है। सब कुछ हो रहा है प्रशासन के नाक के नीचे, लेकिन प्रशासन अनजाना बना हुआ है, पुलिस महकमा अनजाना बना हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है। यह सब तब है जब सम्राट चौधरी ने इस पूरे मामले में 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई है। यानी बालू माफिया या फिर अवैध खनन की बात करें तो न सिर्फ सम्राट चौधरी बल्कि विजय सिन्हा ने भी 0 टॉलरेंस की घोषणा की, और सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि भाई पुलिस को पूरी खुली छूट है, वो जैसे भी चाहे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के सामने में हथियार लहराए गए, गाली गलौज किया गया, उससे यह समझ में आ रही है बात कि हो ना हो कहीं पुलिस महकमे के कुछ कर्मचारी यानी कि पुलिसकर्मी भी तो इनके साथ मिले हुए नहीं हैं, उनकी भी कहीं मिली भगत तो नहीं है। जब ये मामला ऊपर के स्तर पर गया, वरिष्ठ अधिकारियों के पास पहुंचा, तो उन्होंने आनन फानन में पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए, और साथ ही ये तय कर दिया
कि जो भी होगा, ये दोनों युवक जो दिख रहा है वायरल वीडियो में, उसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो किया जाए। और साथ ही इसका जो पूरा नेटवर्क है, अगर ये किसी हुक्मरान या फिर किसी सफेद पोश के इशारे पर कर रहा है, तो पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाए और जितनी जल्दी हो ये कार्रवाई की जाए, क्योंकि अब सम्राट चौधरी के पास भी ये वायरल वीडियो पहुंच चुका है और गृह मंत्रालय से भी आदेश दे दिए गए हैं कि बालू माफिया अगर इस तरह की हरकत कर रहे हैं, बालू माफिया अवैध खनन करने में जुटे हुए हैं, तो तुरंत कार्रवाई कीजिए और जिस हद तक जाना है उस हद तक जाइए। अगर हथियार का खौफ दिखा रहा है तो हथियार का जवाब हथियार से हो, गोली का जवाब गोली से दिया जा सके, ऐसा सुनिश्चित करना है पुलिस महकमे को। और जरूरत पड़ती है तो ऑपरेशन लंगड़ा से लेकर के एनकाउंटर तक की पूरी आजादी है पुलिस को। इस तरह का साफ साफ संदेश पुलिस को मिल चुका है और उस पर अब कार्रवाई कर रही है। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।